Dear students, today we will read the reading campaign activity sheet number 25 dated 16th of February 2022। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी शीट नंबर 25 करेंगे, जो कि आज 16/2/2022 के लिए दी गई है। और ये एक्टिविटी शीट है, ये क्लास 6th to 8th के लिए भेजी गई है SCERT के द्वारा, इनके स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली। तो यहाँ पे सभी अपना नाम लिखेंगे, जैसे कि रोजाना आप एक्टिविटी शीट में लिखते हैं, और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका का नाम लिख देंगे। तो आइए इस वर्कशीट में, जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी शीट है, इसमें जो शीर्षक दे रखा है वो है व्हेन वी फेस ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कि जब हम सामना करते हैं किसी कठिन परिस्थिति का, जब हमारे ऊपर कोई संकट आ जाता है या कोई ऐसी कठिन परिस्थिति आ जाती है जिसका हम सामना करते हैं, तो हमारे व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, इस विषय में हम इस एक्टिविटी शीट में पढ़ेंगे। ये एक्टिविटी शीट हमें क्या बता रही है, आइए देखते हैं। इसमें बताया गया है, देयर वाज ए गर्ल नेम्ड सुप्रिया। देयर का मतलब होता है वहाँ, वाज का मतलब थी, ए गर्ल एक लड़की, नेम्ड जिसका नाम था सुप्रिया, यानी कि इसका अर्थ होगा कि देयर वाज ए गर्ल नेम्ड सुप्रिया, एक बार एक सुप्रिया नाम की लड़की थी, हु जो कि लिव्ड रहती थी, विद हर पेरेंट्स, विद का मतलब साथ, हर माने अपने, पेरेंट्स मीन माता पिता के, इन ए विलेज एक गांव में, वह अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। वन डे का मतलब एक दिन, हर उसके फादर पिताजी ने, गेव दिया, हर उसे, ए सिंपल एक साधारण सा, टास्क कार्य, टास्क का मतलब काम, एक दिन उसके पिता ने उसे एक साधारण सा काम दिया, एक सामान्य सा काम दिया। ही टुक 3 वेसल्स फिल्ड विद वाटर। ही टुक वह लाया, 3 वेसल्स बर्तन या पतीले, फिल्ड भरे हुए थे, विद वाटर पानी से, वह 3 पतीले लेके आया जो पानी से भरे हुए थे। ही प्लेस्ड एन एग। ही उसने, प्लेस्ड रखा, एन एग एक अंडा, इन वन वेसल एक बर्तन में, उसने एक बर्तन में एक अंडा रखा। ए पोटैटो एक आलू, इन द सेकंड दूसरे में, एंड सम और कुछ, टी लीव्स चाय पत्ती, इन द थर्ड तीसरे में, यानी कि उसने एक वेसल में एक बर्तन में अंडा रखा, ए पोटैटो इन सेकंड और दूसरे में एक पोटैटो रखा, एंड सम टी लीव्स और चाय की पत्ती रखी, इन द थर्ड तीसरे बर्तन में, तीसरे पतीले में उसने चाय की पत्ती रख दी। ही आस्क्ड उसने कहा, सुप्रिया को, टू कीप एन आई ध्यान रखने के लिए, ऑन द वेसल बर्तनों पर, व्हेन द 3 आइटम बॉइल्ड वाइल जब तक, द 3 आइटम तीनों आइटम जो हैं, तीनों पदार्थ जो हैं, बॉइल्ड उबलने लग जाएं, यानी कि तीनों पतीलों में जो पानी है वो बॉइल्ड होने लग जाए, जो उस तब तक तुमने इसके ऊपर नज़र रखनी है, इसका ध्यान रखना है। आफ्टर दे बॉइल्ड जब वो उबल गए, ही आस्क्ड उसने पूछा, सुप्रिया से कहा, टू पील द पोटैटो। टू पील का मतलब होता है छीलना, द पोटैटो आलू को, कहा सुप्रिया से, कहा जब वो उबल गए तो भाई आलू को छीलो, एंड एग और अंडे को भी छीलो, कहा कि आलू को छीलो और अंडे को छीलो, एंड स्ट्रेन द टी लीव्स, एंड स्ट्रेन का मतलब होता है छानना, द टी लीव्स चाय पत्ती को,
और कहा कि चाय पत्ती को छान लो। सुप्रिया वाज लेफ्ट पजल्ड। सुप्रिया वाज थी लेफ्ट पजल्ड। सुप्रिया को लगा कि ये कोई पहेली पूछ रहे हैं, वो दुविधा में पड़ गई, पजल हो गई। सी अंडरस्टूड, वह समझी। हर फादर, उसके पिताजी। वाज ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं। टू एक्सप्लेन, बताने के लिए। समथिंग, कुछ। वो उसने सोचा कि उसके पिताजी उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। बट, लेकिन, सी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी। वाट इट वाज, वह क्या था। वो ये नहीं जानती थी कि उसके पिताजी उसको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। बट सी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी। वाट, क्या। इट, यह। वाज, था, कि यह क्या था, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। हर फादर, उसके पिता ने। एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन किया, वर्णन किया। ऑल 3 आइटम्स वर पुट इन द बॉइलिंग वाटर। ऑल, सारे। 3 आइटम्स, पदार्थ। वर, थे। पुट, रखे हुए। इन द बॉइलिंग, उबलते हुए। वाटर, पानी में। ठीक है, कह रहा है कि जो तीनों चीजें थी, तीनों आइटम थे, वो उबलते हुए पानी में रखे थे। शी, इस शी का मतलब होता है देखो, SEE। SEE का मतलब होता है देखना, यानी कि देखो। हाउ दे हैव बिहेव्ड डिफरेंटली, कह रहा है कि सी, देखो। हाउ, कैसे। दे हैव बिहेव्ड, वो व्यवहार करते हैं। डिफरेंटली, अलग अलग। तो तीनों का व्यवहार अलग अलग कैसे हो जाता है, उनके तीनों में अलग अलग गुण कैसे होते हैं। जब उनको उबाला जाता है तो तीनों का अलग अलग रिएक्शन हो रहा है। ही सैड, उसने कहा। दैट द पोटैटो टर्न्ड सॉफ्ट। द पोटैटो, पोटैटो का मतलब आलू। टर्न्ड, हो गया, बदल गया। सॉफ्ट, बिल्कुल नरम। जब आलू को उबाला तो बिल्कुल नरम हो गया, जैसे उसको छीला तो उसका छिलका उतर गया। द एग, अंडा। टर्न्ड हार्ड, और अंडा था वो कैसा हो गया, सख्त हो गया। उसको छिलके को उतारो तो छिलका उसका उतर नहीं रहा था। एंड द टी लीव्स, और टी लीव्स का मतलब चाय पत्ती। चेंज्ड द कलर, चाय पत्ती का जो कलर था वो चेंज हो गया। एंड टेस्ट द वाटर, और जो टेस्ट था उसको भी, और उसके पानी के कलर को भी उसने चेंज कर दिया। चाय की पत्ती ने पानी के रंग को और पानी के टेस्ट को, पानी के स्वाद को बदल दिया। यानी कि उसके पिताजी ने कहा कि जो आलू था, तीनों चीज़ों को उबाला हमने इकट्ठा, और जो आलू था वो तो बिल्कुल नरम हो गया, और अंडा था वो टाइट हो गया, सख्त हो गया, और चाय पत्ती ने पानी के रंग को भी बदल दिया और पानी के स्वाद को भी बदल दिया। ही फर्दर सैड, ही फर्दर, उसने आगे, सैड, कहा। तो उसके पिताजी ने और आगे क्या कहा। वी आर ऑल, वी मीन हम, आर मीन हैं, ऑल मीन सारे। लाइक वन ऑफ दीज आइटम्स, लाइक वन, लाइक का मतलब की तरह से। वन ऑफ दीज आइटम्स, इन पदार्थों की तरह से। हम सभी भी इन पदार्थों की तरह से ही हैं। व्हेन, जब। वी फेस, हम सामना करते हैं। ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक कठिन परिस्थिति का। वी शुड आल्सो चूज, हमें चाहिए चुनना। हाउ टू बिहेव, कि हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है। कह रहे कि जब हमारे ऊपर कठिन परिस्थिति आती है तो हमें यह चुनना चाहिए कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इसमें, इस कहानी के माध्यम से जो हमारी एक्टिविटी शीट है वो कह रही है कि हमें चाय की पत्ती जैसा व्यवहार अपनाना चाहिए, क्योंकि जब हमारे ऊपर कठिन परिस्थिति आती है तो ना तो हमें आलू की तरह से बिल्कुल नरम हो जाना चाहिए, और ना ही एग की तरह से, अंडे की तरह से हमें सख्त हो जाना चाहिए कि भाई परिस्थिति का सामना तो करें लेकिन इतने सख्त होके भी ना करें। हमें तो चाय की पत्ती की तरह से परिस्थिति का सामना करना चाहिए, जिसके माध्यम से जो परिस्थिति हमारे सामने आई है हम उसको ही बदल दें, और उसके टेस्ट को भी बदल दें, उसके स्वाद को भी बदल दें, यानी कि सबके साथ हम अच्छा व्यवहार
करें, चाहे हमारे ऊपर कठिन परिस्थिति ही क्यों ना आ जाए। जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाया गया है कि ये आपको एग दिखा रखे हैं, इनको बॉयल किया तो ये कैसे हो गए, टाइट हो गए, ठीक है, हार्ड हो गए। हार्ड का मतलब सख्त। ये आपको पोटैटो दिखा रखे हैं, जब इनको बॉयल किया तो ये कैसे हो गए थे, सॉफ्ट हो गए थे। सॉफ्ट का मतलब नर्म। और यहाँ पे आपको टी दिखा रखी है। टी लीव्स को जब हमने उबाल के छाना तो उसने जो वाटर था, पानी था, उसका कलर भी चेंज कर दिया और उसके टेस्ट को भी बदल दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी इंग्लिश की एक्टिविटी शीट है। तो आइए अब देखते हैं कि एक्टिविटी में क्या करने को कहता है। तो इसकी एक्टिविटी में कह रहा है, एक्टिविटीज अंडरलाइन द सेंटेंस स्पोकन बाय सुप्रियाज फादर। तो सुप्रिया के फादर ने, अंडरलाइन का मतलब लाइन खींचिए, द सेंटेंसेस, जो सेंटेंस हैं उनके नीचे, स्पोकन बाय जो कि बोले गए हैं, बाय सुप्रियाज फादर, सुप्रिया के पिता के द्वारा जो सेंटेंस कहे गए हैं वर्कशीट में, उनके नीचे लाइन खींचनी है। तो आप सभी क्या करेंगे, लाइन नहीं खींचेंगे, आप अपनी नोटबुक में उन सेंटेंसेस को लिख लेंगे। तो कौन से सेंटेंसेस हैं वो अभी देखते हैं कि सुप्रिया के फादर ने यहाँ से बोलना शुरू किया है। हर फादर एक्सप्लेन्ड all 3 items were put in the boiling water. See how they have behaved differently. He said that the potato turned soft, the egg turned hard, and the tea leaves changed the color and taste of the water. He further said, we are all like one of these items. When we face a difficult situation, we should also choose how to behave. तो यहाँ से शुरू करके हमने यहाँ तक ये पूरा पैराग्राफ पहले क्वेश्चन के आंसर में लिख लेना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। मैच द फॉलोइंग, मैच करना है, मिलान करना है इनका। कह रहे कि एग चेंज्ड कलर, पोटैटो टर्न्ड सॉफ्ट, टी लीव्स टर्न्ड हार्ड। तो आपने पढ़ा था जब उन तीनों चीज़ों को उबाला गया, पोटैटो को, एग्स को और टी लीव्स को, तो क्या हुआ, जो एग थे वो टर्न्ड हार्ड हो गए थे, टर्न्ड हार्ड यानी कि सख्त हो गए थे। जो पोटैटो थे वो टर्न्ड सॉफ्ट हो गए थे, पोटैटो क्या हो गए थे, टर्न्ड सॉफ्ट। और जो टी लीव थी वो चेंज द कलर, उनका रंग बदल गया था, पानी का रंग भी उसने बदल दिया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे से क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन जाकिर। कह रहे हैं कि इस कन्वर्सेशन को पढ़िए जो कि जाकिर के, एक रिपोर्टर है, जाकिर कौन है, एक रिपोर्टर है, इसके बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, उसको पढ़ना है। सुप्रिया एंड सुप्रियाज फादर, एक सुप्रिया की कन्वर्सेशन है और उसके पिताजी की कन्वर्सेशन है। कंप्लीट द डायलॉग्स दैट फॉलो, और उसके बाद आपने इन डायलॉगों को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे एक जाकिर नाम का रिपोर्टर है, सुप्रिया है और उसके पिताजी हैं। तो जाकिर टू सुप्रिया, जो जाकिर है वो सुप्रिया से क्या पूछता है। जाकिर कहता है, व्हाट टास्क डिड योर फादर गिव यू। कह रहा है कि व्हाट टास्क डिड योर फादर गिव यू, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे को क्या कार्य दिया था, तुम्हें क्या काम दिया था। सुप्रिया क्या कहेगी, ही आस्क्ड मी, ही का मतलब किसने, उसने, उसके पिताजी ने। ही आस्क्ड मी कीप एन आइज, आस्क्ड मी टू, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कीप, KEEP, कीप एन आइज, कीप एन आइज ऑन वेसल्स, VESSELS, यानी कि उन्होंने क्या कहा था कि कीप एन आइज ऑन वेसल्स। और आगे भी लिख सकते हो, वाइल द 3 आइटम बॉइल्ड। ठीक है, कीप एन आइज ऑन वेसल्स, जो बर्तन है उन पे तुमने ध्यान रखना है। कहाँ तक ध्यान रखना है, वाइल द 3 आइटम्स बॉइल्ड। ये लाइन भी आप लिख सकते हो, यहाँ तक लिखना चाहो तो आप इसका उत्तर यहाँ तक भी लिख सकते हो, बाकी आगे भी आप लिख सकते हो, वाइल द
3 items boiled, BOILED। तो इसका उत्तर पूरा यहाँ तक होगा, कीप एन आइज ऑन वेसल्स व्हाइल द 3 आइटम बॉइल्ड। तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए आगे क्या कहता है जाकिर। जाकिर उससे कुछ क्वेश्चन पूछेगा जिसका उत्तर सुप्रिया क्या दे रही है। आई पील्ड द पोटैटो एंड एग एंड स्ट्रेन्ड द टी लीव। तो जाकिर ने उससे क्या पूछा कि उसने ये उत्तर दिया कि मैंने पोटैटो को छीला और अंडे को छीला और चाय की पत्ती को छाना। तो जाकिर ने उससे क्या प्रश्न पूछा होगा। जाकिर ने पूछा होगा व्हाट डिड यू, क्या पूछा होगा भाई, व्हाट डिड यू डू आफ्टर दे बॉइल्ड, BOILED। क्या पूछा होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। व्हाट डिड यू डू आफ्टर दे बॉइल्ड। तो जाकिर ने पूछा होगा कि भाई तुमने उसके क्या किया जब वो उबल गए। तो सुप्रिया ने कहा कि आई पील्ड द पोटैटो एंड एग्स, मैंने अंडे और आलू को छीला, एंड स्ट्रेन्ड द टी लीव्स, और चाय की पत्ती को छान लिया। अब देखो जाकिर है वो सुप्रिया के फादर से क्या पूछता है। जाकिर सुप्रिया के पिताजी से पूछता है Why did you ask your daughter to boil the 3 ingredients? ठीक है, क्या है 3 ingredients का मतलब है 3 चीज़ों को आपने अपनी बेटी को उबालने के लिए क्यों बोला था। तो इसका उत्तर कौन देंगे, सुप्रिया के फादर देंगे। तो सुप्रिया के फादर ने क्यों उबाला था, क्योंकि वो उसको कुछ समझाना चाहते थे। ठीक है, वो उसको कुछ समझाना चाहते थे। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं यहाँ पे। उनके फादर ने कहा बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज आई वांटेड टू explain, EXPLAIN, explain her, क्योंकि मैं उसको बताना चाहता था we all, क्या, we all behave differently in similar situation। इसके बाद आप इस लाइन को लिख देना जो अगला प्रश्न है, because explain her we all, we यहाँ से इस पर्सन की we all behave differently in similar situation। इस बात को ऐसे कैसे लिख देंगे, we all behave differently, DIFFERENTLY, differently in similar, SIMILAR situation, SITUATION। मैंने ये इधर उधर ऐसे लिखा है क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी है, लेकिन आपकी कॉपी में ये बिल्कुल सीधी लाइन में ही आ जाएंगे, 2 लाइनों में इसका उत्तर आ जाएगा। बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लेन हर वी ऑल बिहेव डिफरेंटली इन सिमिलर सिचुएशन। ठीक है, तो अब देखिए आगे जाकिर क्या कहता है। जाकिर उसके पिताजी से अगला प्रश्न पूछता है कि व्हाई डू यू थिंक वी ऑल बिहेव डिफरेंटली इन सिमिलर सिचुएशन। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि सभी हम अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग बिहेव करते हैं, अलग अलग व्यवहार करते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि भाई हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग व्यवहार
क्यों करते हैं, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, बिकॉज BECAUSE बिकॉज ऑफ आवर डिफरेंट DIFFERENT डिफरेंट नेचर NATURE कह रहा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हमारे अपने अलग नेचर के कारण। जो हमारा नेचर है वो अलग अलग है, हमारी प्रवृत्ति है वो अलग अलग है, इसलिए हम भी व्यवहार अलग अलग करते हैं। तो लास्ट में SCERT ने कहा है टू सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर ए मास्क। वियर का मतलब होता है पहनना, ए मास्क का मतलब मास्क। अगर हमें कोविड-19 के विरुद्ध सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है, तो हमें मास्क जरूर पहनना है। तो इसलिए सभी बच्चे जहाँ भी जाएं, घर से बाहर निकलें, विद्यालय में आएँ, मास्क का ज़रूर प्रयोग करें और अपने आप को कोविड-19 से सुरक्षित रखें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आशा करते हैं कि ये एक्टिविटी शीट जो कि इंग्लिश विषय के लिए आपके लिए दी गई है, जिसका सीरियल नंबर 25 है, आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक व शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका रीडिंग कैंपेन का कार्य तथा अन्य शैक्षिक संबंधी कार्य लगातार चलता रहे और आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें और जीवन में उन्नति के शिखर पर चढ़ते रहें। धन्यवाद।